सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने पाठ 7 ताई कहानी का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पाठ 8 युवा व्यवसायी विजय शेखर शर्मा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ 8 युवा व्यवसायी विजय शेखर शर्मा। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ का परिचय जानेंगे। पाठ परिचय। हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन कभी समय तो कभी साधनों की बात कहकर सफलता की शुरुआत ही नहीं करते। विजय शेखर शर्मा ने न समय को कोसा और न साधनों की कमी को। उन्होंने अरबपति बनने के सपने तब देखे जब वे पैसे की कमी से जूझ रहे थे। उन्होंने अपना लक्ष्य चुना और अपनी सारी ताकत, सारा धन उस लक्ष्य को पाने में जुटा दिया। एक सामान्य परिवार में जन्मे विजय शेखर देश के सबसे कम उम्र में अरबपति बन गए। आज पूरा देश उनके उत्पाद पेटीएम को जानता है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पाठ। अपने जीवन में कई बार लोग लगातार मिल रही असफलताओं से घबरा जाते हैं और इस कारण वे भविष्य में मिलने वाली सफलताओं की संभावना को खो देते हैं। फिर किस्मत और समय को दोष देते हैं, लेकिन मेहनत से वह हर चीज़ हासिल की जा सकती है जिसे किस्मत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी को चरितार्थ करने वाले युवा व्यवसायी हैं विजय शेखर शर्मा। उन्होंने न जाने कितनी संघर्षों अर्थात होड़ और परेशानियों से गुजरकर पेटीएम जैसी कंपनी शुरू की। उनका यह आइडिया इतने सफल हुआ कि कुछ ही वर्षों में वे देश के सबसे कम उम्र के अरबपति व्यवसायी बन गए। उनकी संपत्ति $1.7 बिलियन के लगभग आंकी गई है। विजय शेखर शर्मा को यह सफलता किसी चमत्कार के कारण नहीं मिली। उनकी सफलता के पीछे समाज की आवश्यकता को समझने, उसके अनुरूप अर्थात मेल खाता हुआ व्यवसाय चुनने और रात दिन के अथक परिश्रम के साथ संघर्ष करते रहने की लंबी कहानी जुड़ी है। विजय शेखर शर्मा ने व्यवसाय के लिए मोबाइल वॉलेट का क्षेत्र चुना। साल 2005 में उन्होंने 197 संचार शुरू किया। इस संचार में मोबाइल के जरिए समाचार, रिंगटोन्स, क्रिकेट स्कोर और चुटकुले आदि लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। साल 2011 में उनका विचार कैशलेस व्यवस्था की ओर गया और छुट्टे पैसे की कमी से होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने पेटीएम की शुरुआत की। उनका यह आइडिया कारगर साबित हुआ। फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पेटीएम के बाद पेटीएम मोबाइल वॉलेट, पेटीएम मॉल और अब पेटीएम बैंक की भी शुरुआत कर दी है। उनकी कहानी सफलता की कोई फिल्मी कहानी नहीं है, अपितु उसके पीछे अभाव और संघर्ष भी खूब छिपे हैं। उनके हौसले अर्थात साहस पर बात करने से पहले आपको उनके जीवन के बारे में बताते हैं। आइए बच्चों, अब हम आगे विजय शेखर शर्मा के जीवन के बारे में जानते हैं। विजय शेखर शर्मा का जन्म 8 जुलाई 1973 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के गांव विजयगढ़ में हुआ। इनकी मां एक धर्मनिष्ठ महिला और पिताजी स्कूल में शिक्षक थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई। 14 वर्ष की उम्र में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक की शिक्षा के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। अंग्रेजी कमज़ोर होने के कारण पढ़ाई में बहुत बाधाएं आई, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी इच्छा शक्ति होती है। विजय शेखर शर्मा की सबसे अहम अर्थात मुख्य संपत्ति उनकी इच्छा शक्ति ही है, जिसके दम पर वह कुछ भी करने और कुछ भी कर दिखाने से पीछे नहीं रहे। अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने शीघ्र ही अंग्रेजी में अपनी पकड़ बना ली। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के समय विजय शेखर याहू के संस्थापक सबीर भाटिया से
प्रभावित होकर इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। रास्ता बदलकर उन्होंने किताबों से पढ़कर कोडिंग सीखी और अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। इसे बड़े अखबार उपयोग में लाने लगे। कॉलेज के तीसरे वर्ष में अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक्सेस नाम की कंपनी शुरू की। इसका बिजनेस मॉडल लोगों को बहुत पसंद आया। आगे की योजना पूरी करने के लिए विजय शेखर ने एक्सेस कंपनी को यूएसए की लोटस नेटवर्क्स को $5 लाख में बेच दिया और कुछ समय के लिए इसी कंपनी में नौकरी करते रहे। बच्चों, आज की कक्षा में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक टाइम्स ने विजय शेखर शर्मा को भारत के हॉटेस्ट बिजनेस लीडर अंडर 14 के रूप में चुना। किस तरह से विजय शेखर शर्मा एक सफल व्यवसायी बने, इसके बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे। बच्चों, अब हम अपने कक्षा कार्य की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 8 युवा व्यवसायी विजय शेखर शर्मा। कक्षा कार्य लिखेंगे। दिनांक लिखेंगे 12/10/2020। श्रुत लेख पहला है व्यवसायी, दूसरा है जरूरत, तीसरा है प्रेरणा। वाक्य निर्माण पहला वाक्य है विजय शेखर शर्मा एक बड़े व्यवसायी थे। दूसरा वाक्य है हमें ज़रूरत पड़ने पर गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तीसरा वाक्य है हमें बड़ों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। विलोम शब्द जीवन, मरण, सफलता, असफलता, कठिन, सरल। वचन परिवर्तन परेशानी, परेशानियाँ, किताब, किताबें, शिक्षक, शिक्षकगण। लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, विजय शेखर शर्मा ने एक्सेस कंपनी की शुरुआत किस प्रकार की और इसे किसे बेचा? उत्तर, विजय शेखर शर्मा ने एक्सेस कंपनी की शुरुआत कॉलेज के तीसरे वर्ष में अपने मित्र के साथ मिलकर की। बाद में इसे यूएसए की लोटस नेटवर्क को बेच दिया। प्रश्न 2, 197 कंपनी शुरू करने के बाद क्या परिणाम रहे? उत्तर, 197 कंपनी शुरू करने में विजय शेखर शर्मा ने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी, लेकिन उनकी कंपनी चल न सकी। साथ ही सहयोगी भी उनका साथ छोड़कर चले गए। प्रश्न 3, 197 कंपनी किस प्रकार की सेवाएं देती है? उत्तर, 197 कंपनी में मोबाइल के जरिए समाचार, रिंगटोन्स, क्रिकेट स्कोर और चुटकुले आदि लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। बच्चों, इसके बाद हम अपना गृह कार्य करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे, जो इस प्रकार हैं: संघर्ष, होड़, अनुरूप, मेल खाता हुआ, मैनेजमेंट, प्रबंधन, हौसला, साहस, अहम, प्रमुख या मुख्य, विपरीत, उल्टा, उपेक्षित, जिसकी उपेक्षा की गई हो, परिपक्व, अनुभवी, विरासत, उत्तराधिकार में मिलने वाला, लाभार्थी, जिसे लाभ या फायदा मिला हो, कतार, पंक्ति। इसके बाद हम मौखिक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, विजय शेखर शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, विजय शेखर शर्मा का जन्म 8 जुलाई 1973 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के गांव विजयगढ़ में हुआ। प्रश्न 2, विजय शेखर शर्मा ने स्नातक की पढ़ाई कब और कहाँ से की? उत्तर, विजय शेखर शर्मा ने स्नातक की पढ़ाई 14 वर्ष की उम्र के बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की। प्रश्न 3, विजय शेखर शर्मा ने अपने कॉलेज के दिनों में कौन सी कंपनी की शुरुआत की? उत्तर, विजय शेखर शर्मा ने अपने कॉलेज के दिनों में एक्सेस कंपनी की शुरुआत की। बच्चों, इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सुंदर एवं स्वच्छ तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही। शेष पाठ का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।